हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कैश टेक ज्ञान में। आज मैं आपको थोड़ा हटके कुछ टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के ऊपर। आप सभी ने इस चीज़ के बारे में सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस होता है इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। शायद आप में से कुछ लोग ये काम कुछ लोगों ने किया भी होगा। नेटवर्क मार्केटिंग यानी अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिसके साथ आप जुड़ते हैं, फिर आपको अपने नीचे कई लोगों को जोड़ना पड़ता है, प्रोडक्ट अपने सेल करने पड़ते हैं, उस तरीके का कुछ कामकाज होता है, उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज इसके ऊपर मैं आपका पूरा माइंड सेट एक चेंज करना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस जो बाहर चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्या ये सही है क्या, और या फिर ये एक फ्रॉड है, स्कैम है, या गलत है, या करने जैसा है या नहीं करने जैसा। इसके बारे में आज आपको एक आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, पूरी मेरी बात पूरी अंत तक वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो। आप सभी कहीं ट्रेन में, बस में ट्रैवल करते होंगे या कई जगह पे, तो आपके कई लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो इस तरीके का ये बिज़नेस कर रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, जो आपसे बात करेंगे, बस में मिलेंगे या फिर ट्रेन में मिलेंगे, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारों में कई लोग ये इस तरीके का ये बिज़नेस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, जो आपको पहले अपना प्लान बताएंगे, फिर आपको कहेंगे कि इस तरीके से आप हमारी कंपनी में जुड़िए, फिर आपको इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करने पड़ेंगे। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे FLP हो गया, फॉरएवर लिविंग, वेस्टेज, मोदी केयर, और कई कंपनियां ऐसी आई और गई। तो इस तरीके के कई लोग आपको मिल जाते हैं, इस तरीके का ये बिज़नेस होता है। फिर आपको बड़े बड़े चेक दिखाए जाते हैं कि देखो हम महीने का कितना हज़ारों लाखों रुपया कमाते हैं, गाड़ियाँ दिखाई जाती है, बंगले दिखाए जाते हैं। तो ये सोच के इंसान तुरंत अट्रैक्टिव हो जाता है कि चलो मैं भी कल से तुरंत स्टार्ट कर देता हूँ, 2 4 6 महीने में, 1 साल में मैं भी लखपति हो जाऊँगा, मेरे पास भी गाड़ी हो जाएंगी, ये ना वो ना। लेकिन ये जो बिज़नेस है, ये जो काम है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ये जो बिज़नेस है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है ना, उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो फ्रॉड है, चीटर है, स्कैम करती है। कितनी कंपनियां आई गई, बंद हो गई, जो आपको पेमेंट भी नहीं करती। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कंपनी फ्रॉड होती है और कुछ जेन्यून होती है। और कुछ जेन्यून के साथ आप जुड़ के भी अगर ये सोच रहे कि हम जेन्यून के साथ जुड़े और सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ये ज़रूरी भी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस किन लोगों के लिए अच्छा होता है? जो इसमें बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुके, लीडर बन गए, मैनेजर बन गए। ऐसा जो टॉप पोजीशन होती है ना कंपनी की, जो बिज़नेस प्लान होता है उसमें जो टॉप की पोजीशन दिखाई जाती है, जिनके नीचे 50 100 200 500 लोग जुड़ गए और वो आगे काम कर रहे हैं और भी बिज़नेस फैला रहे, लोगों को जोड़ रहे, जिनके नीचे 50 100 200 लोग जुड़ चुके और वो आगे काम कर रहे, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस अच्छा, क्योंकि उन्हें महीने के हज़ारों लाखों के चेक आते हैं। लेकिन अगर आप नए नए जुड़े हैं, आपने सिर्फ 2 5 लोगों को ज्वाइन किया है और आप कर रहे, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट करता है, बहुत आप हताश, बहुत बहुत तरीके की आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। सिर्फ दूसरे के बड़े बड़े चेक देख के आप ये अट्रैक्शन में मत आ जाइए कि भाई चलो मैं भी शुरू कर देता हूँ, मैं भी 1 साल में लीडर बन जाऊँगा, हज़ारों लोग मेरे नीचे, मैं सैकड़ों लोगों को जोड़ दूँगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस ऐसा है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, सच बताऊँ, लोग आपसे दूर भागते हैं। आपके दोस्त, आपके यार, आपके रिलेटिव, आपके अड़ोसी पड़ोसी, सच बता रहा हूँ मैं, वो मुंह से आपसे डायरेक्टली, भले आपके दोस्त यार रिलेशन के वजह से आपसे मुंह से डायरेक्टली उल्टी फुल्टी बात नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में उल्टी फुल्टी बातें ही चलती है। आपसे वो लोग दूरियां बनाना चालू कर देते कि देखो अभी अपना ये कुछ ना कुछ अपने कंपनी के प्लान के बारे में बताएगा, कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, अभी हमको कुछ प्रोडक्ट चिपकाएगा। तो लोगों के मन में आपके लिए वो कुछ एक होता है ना, अपमान की भावना होने लगती है। हमें खुद अपमान झेलना पड़ जाता है ये कुछ ऐसे कामों के वजह से। आपके दोस्त यार है, रिलेटिव है, तो आपको डायरेक्टली मुंह पे मना तो नहीं कर देंगे, आपका बिज़नेस प्लान सुनेंगे, चलो एक आध बार आपसे प्रोडक्ट बाय भी, परचेज़ भी कर लेंगे। लेकिन
उनकी मर्ज़ी ना होते हुए भी उनको ज़बरदस्ती रिलेशन के वजह से एक बार करना पड़ जाता है। लेकिन फिर आप देखिए धीरे धीरे वो लोग आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। आप उनके पास जाएंगे ना तो वो लोग दूरियां बनाने लगेंगे। आपके दोस्त हो, यार हो, रिलेटिव्स हो, वो सब आपसे धीरे धीरे दूरियां होने लगती है। उन सब आपसे दूर भागने लगते हैं। उन्हें मन में लगता है अभी ये कुछ अपना प्रोडक्ट चिपकाएगा, अभी ये कुछ ना कुछ हम बेचने की बात करेगा, अभी ये प्लान बताना शुरू करेगा। लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। अभी ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस बुरा है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इस चीज़ की ये जो काम है, इस काम की हकीकत मैं आपसे कह रहा हूँ। हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता। अगर आप उस तरीके के हैं कि जिसका बोलना बहुत ज़्यादा हो, आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हो, आपके अंदर वो मार्केटिंग की स्किल है, या फिर इस तरीके से जिसके भी साथ ट्रेन में, बस में आप जा रहे हो, आजू बाजू में जो भी बैठा है उसके साथ आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोस्त यार क्या बात करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, तो फिर आप ये बिज़नेस करिए, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ दूसरों के बड़े बड़े चेक देख के अट्रैक्टिव होके ये चीज़ करना, ये गलत चीज़ है। ये लोगों को भरमाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। सामने वाले का काम क्या होता है, जो आपको बिज़नेस प्लान बता रहा है, उसका तो एक ही काम होता है कि आपको जोड़ना और आपको पास से किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को बाय करवाना ताकि उसका फ़ायदा हो। तो उसके लिए वो आपको बड़े बड़े चेक दिखाएगा। भले चेक जेन्युइन होते, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बड़े लाखों रुपए के चेक कब आते हैं, जब आप उस लेवल के टॉप पे पहुँचो तभी। छोटे मोटे 2-5 जन 10 जन को जोड़ने से उस लेवल पे आप नहीं पहुँच सकते। और सामने वाले का तो काम ही यही होता है कि आपको फॉर्म भरवाना, आपको जोड़ना, आपको आपके पास से प्रोडक्ट बाय करवाना। और आजकल का ये मैं देख रहा हूँ जो यूथ है, जो पढ़े लिखे जवान है, आजकल के जो यंग जनरेशन है, वो एजुकेटेड होने के बाद भी ऐसा बिज़नेस करते हैं। ये बिज़नेस गलत नहीं है, ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, लेकिन ये बिज़नेस सभी के लिए भी नहीं है। जो लोग बोलने में इस तरीके से मार्केटिंग टाइप का रखते हो, जिनके साथ आप हर जगह बस में, ट्रेन में, आप सभी के साथ बातचीत करना, जो आपके आजू बाजू में दिखा उनके साथ आपको बात करना शुरू करना पड़ता है। 100 में से 90% आपको लोग मना करते हैं, 2-4 लोग हाँ बोलेंगे। इस तरीके का ये जो रहता है ना कि आपकी जो बोलने चालने की वो जो है वो आपके अंदर है। आप निराश नहीं होते, हताश नहीं होते। जिसके भी साथ आप मार्केटिंग करना शुरू कर दो, जो आदमी मिले उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दो, उस तरीके का आपका नेचर, बिहेवियर हो, आपका स्वभाव ऐसा हो, तब जाके ये लाइन में आपका कुछ हो सकता है। सिर्फ आपके बड़े बड़े लोगों के चेक देख लेने से, इसमें जुड़ने से, प्रोडक्ट बाय करने से कुछ नहीं होने वाला, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आजकल के ये जो यूथ जनरेशन है वो सिर्फ लोगों के बड़े बड़े चेक देख के इसमें अपना टाइम व्यर्थ कर देते हैं। सॉरी। इससे अच्छा कोई आप अच्छा पढ़े लिखे एजुकेटेड हो तो अच्छा बिज़नेस कीजिए, कोई अच्छा जेन्युइन, भले छोटे लेवल पर अपना कोई काम शुरू कीजिए, अपना खुद का बिज़नेस कुछ शुरू कीजिए, छोटे लेवल पर कार्य कीजिए, कुछ स्मार्ट धंधा कीजिए। एजुकेशन लिया हुआ है, पढ़े लिखे हो तो कोई एजुकेटेड इंसान की तरह कोई ऐसा अच्छा धंधा बिज़नेस कीजिए। ये इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जाके ये ये सब और साबुन ना, और ये टूथपेस्ट ना, शैम्पू, ये सब चीज़ें बेचना, ये क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। और चलो आप अगर कर भी रहे, लेकिन ये कुछ कंपनी का तो कैसा होता है, कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। मैंने कई कंपनियां ऐसी देखी, बाहर मार्केट में है, देखिए टूथपेस्ट होती है ना, वो 700-800, हज़ार की टूथपेस्ट बेचते हैं ये लोग। 700-800 रुपये की टूथपेस्ट, हज़ार के शैम्पू, 600-700 का साबुन। अरे भाई, हम कोई अदानी अंबानी है जो किसी को 700-800 की टूथपेस्ट कोई कैसे अफोर्ड कर पाए। 700-800 रुपये की टूथपेस्ट, हज़ार रुपये के शैम्पू, इतने महंगे महंगे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई हम अदानी अंबानी टाटा बिरला तो है नहीं, हम साधारण मिडिल क्लास लोग हैं, और हम जिनको जोड़ेंगे वो भी मिडिल क्लास ही होंगे। तो हर कोई इस तरीके से अफोर्ड भी कैसे कर पाए, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। भले भी उसका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई यही सोचेगा ना टूथपेस्ट के लिए मैं 700-800 हज़ार क्यों इतना खर्च करूँ, साबुन के लिए या फिर ऐसा शैम्पू के लिए कोई 700-800 रुपया क्यों खर्चा करेगा। इतने महंगे महंगे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। आप देखिए कितनी कंपनियां हैं बाहर, FLP ना, फिर और भी कहीं पर मोदी के तो आई गई, वेस्टीज ना, कितने महंगे महंगे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, हज़ार रुपये के आसपास।
वो सिर्फ आपको ज्वाइन करवाने के लिए आपको बड़े बड़े चेक्स, गाड़ी बंगले दिखाए जाते हैं ताकि आप जल्दी से अट्रैक्ट हो जाए और इसमें जुड़ जाए और कुछ चीज़ प्रोडक्ट आप परचेज़ कर ले ताकि उसका कमीशन सामने वाले को मिल जाए। और आजकल का यूथ जल्दी इसमें, आजकल मैं देख रहा हूँ कि इसमें ये सब चीज़ में ज़्यादा बहुत फंस रहे यूथ आज का। एजुकेटेड, इतना एजुकेशन लेने के बाद भी कुछ अच्छा बिजनेस कीजिए, खुद का कुछ शुरू कीजिए, खुद की कोई छोटी मोटी ब्रांड बनाइए, फिर कुछ खुद का कुछ काम का छोटे लेवल पे शुरू कीजिए। लोग मैं देख रहा हूँ 5-5 साल, 4-4, 5-5, 6-6 साल इसमें करके भी वो सेट नहीं हो पा रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जो जिन्होंने छोटे लेवल पर अपना कुछ चालू किया और 5-6 साल में बहुत सारे आउटलेट खोल दिए, बहुत सारा कहीं से खुद का बिजनेस शुरू करके वो लोग कहीं से कहाँ लेवल तक पहुँच गए। तो कहने का तात्पर्य है, नेटवर्क मार्केटिंग सभी के लिए नहीं होता। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं, ये बिज़नेस ख़राब है ये मैं नहीं बोल रहा, ये बिज़नेस अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा किन के लिए है, मेरी बात आप समझिए, अच्छा किन के लिए है? जो यहाँ पर बड़े लेवल पे पहुँच चुके हैं, जिनके नीचे बहुत सारे लोग हो चुके हैं, 50, 100, 200, 500 ऐसे लोग हो चुके हैं जिनके नीचे, और वो आगे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बिज़नेस अच्छा है। लेकिन अगर आप नए नए हैं, आप मुश्किल से 2-4 लोग, 5 लोग जमा किए हुए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए ये बिज़नेस। अभी आपके मन में डाउट आएगा कि सर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फिर करेंगे कैसे? अरे भाई स्ट्रगल करना, लेकिन मैं इसकी हकीकत आपको बता रहा हूँ कि हर इंसान ये नहीं कर पाता। आप ज्वाइन सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको किसी ने बड़े बड़े लाखों रुपए के चेक्स दिखाए कि देखो हमारे पास गाड़ी है ना, इतने लाखों की अर्निंग होती है, इसलिए सिर्फ आप वो पैसा देख के अट्रैक्ट होकर आप वो कंपनी के साथ जुड़ जाते। लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पाते, आप लोगों को नहीं ज्वाइन करवा पाते और आपका नहीं आगे बिजनेस बढ़ पाता। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो बंदा इस तरीके का हो कि जिसको बहुत अच्छे से बोलने चालने का जो स्वभाव होता है कि वो जिसके भी साथ जाए, बस में, ट्रेन में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, आजू बाजू में कोई भी बैठा हो, उनके साथ चालू हो जाना पड़ता है कि देखो ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, इस तरीके से। आप 100 लोगों के पास जाओगे तो 95 लोग मना ही करेंगे आपको। तो ये आदत आपको गिरानी पड़ती है। हर कोई ये लाइन में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, 100 में से सिर्फ 10 लोग मुश्किल से सक्सेसफुल होते हैं इस चीज़ में। अगर आप उस तरीके के, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ये चीज़ करने के लिए बना हुआ हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा। और कहीं मैंने बड़े बड़े लीडर ऐसे भी देखे जो पहले तो ये बोल रहे होते हैं कि हमारी कंपनी नंबर 1 है, हमारे प्रोडक्ट्स नंबर 1 है, वो उस कंपनी में अच्छे बड़े लेवल पे भी होते हैं, फिर क्या पता वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाते, फिर खुद आके बताते कि ये कंपनी सही नहीं थी, प्रोडक्ट सही नहीं थे। ऐसे भी कई लोग मैंने देखे, पहले वो खुद कह रहे होते हैं कि ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 प्लान है हमारा, नंबर 1 प्रोडक्ट्स है, फिर क्या पता वही उस कंपनी के छोड़ के चले गए होते किसी और कंपनी में। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही है, यही बिज़नेस में जाना है, इसी में आगे बढ़ना है तो आप कीजिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई साथ साथ और कुछ भी चीज़ आप अपने जीवन में चालू रखिए, कि कोई जॉब हो या फिर चलो जॉब नहीं आपको पसंद है तो फिर आप अपना और कुछ बिज़नेस भी चालू रखिए, काम धंधा कुछ चालू रख के साइड बाय साइड इसे कीजिए। सिर्फ इसके भरोसे मत बैठे रहिए। इसके भरोसे कब बैठना है कि जब आप बहुत बड़े लेवल के बन जाओ, आप उस लेवल तक पहुंच जाओ कि आपके नीचे बहुत लोग हो गए हैं, अभी आपको हज़ारों लाखों के चेक्स आ रहे हैं, तब जाके इस पर सिर्फ इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन जब तक आप उस लेवल तक ना पहुँचो तब तक साइड बाय साइड और कुछ चालू रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस अच्छा भी है, बुरा भी है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस काम में लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। आप जिसके पास जाओगे ना, देखिए शुरुआत में आपके दोस्त यार आपको मुंह पे मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाने लग जाएंगे। आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपसे ज़्यादा मिलेंगे नहीं, आपको दूर से देखेंगे तो दूर से ही वो खिसक लेंगे कि भाई चलो अभी ये कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट सेल करेगा ना, अपना कुछ प्रोडक्ट बेचने की बात करेगा, अपना कुछ ये मार्केटिंग करने का बताएगा ना, इसकी बात करेगा। फिर से जिसको नहीं करना होता वो बेचारा आपका शर्म के मारे हाँ हाँ कर देता है, लेकिन फिर उनको मन में पसंद नहीं होता अंदर से, लेकिन फिर भी अभी वो दोस्ती यारी में, रिलेशनशिप में हाँ नहीं कर पाता, इसलिए एक आध बार आपसे ले भी लेता है। लेकिन फिर वो देखिए, आप खुद ये चीज़ से अनुभव किया होगा, आप देखिए वो आपसे धीरे धीरे दूरियाँ ये लोग बनाना शुरू कर देते। तो ऐसे काम, ऐसे धंधे क्यों करने का। और आजकल की जनरेशन इतनी एजुकेटेड होके पढ़ लिख के ऐसा काम करे, भाई करना है कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस लाइन की मैं रियलिटी सच्चाई आपसे कह रहा हूँ
कि इस तरीके से लोगों का अपमान सहन करना पड़ता है, लोग आपसे दूरियां बनाने शुरू कर देते हैं। करने में मनाही नहीं है, आप बड़े लेवल तक पहुंच जाओ तभी आपको बड़े बड़े लाखों के चेक आएंगे। अगर आप उस स्वभाव के हो कि आपकी मार्केटिंग करना आपको पसंद है, आप जिसके भी पास जाओ उसके पास इस तरीके से आपको चालू हो जाना पड़ता है। आपको बस में, ट्रेन में, जो भी आजू बाजू में जो भी इंसान मिले उसके साथ आपको बातचीत करना शुरू कर देना पड़ता है कि देखिए इस तरीके से हमारा ये है, प्रोडक्ट है। ये सब चीज़ आप कर पाते? आप अपने आप से ही पूछिए कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, क्योंकि आपको जिसने इसके बारे में बताया है ना, उसको तो सिर्फ आपको ज्वाइन करवा के आपके पास से कुछ प्रोडक्ट ही बाय करवाना है, ताकि उसको थोड़ा बहुत उसमें से कमीशन मिले, उसका फ़ायदा हो। इसलिए वो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताएगा, अपनी कंपनी को नंबर 1 ही बताएगा और बड़े बड़े लाखों के चेक्स दिखाएगा। उसको अपना फ़ायदा करवाने से मतलब है, लेकिन आप अपना फ़ायदा, आपका करियर है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जीवन का आपका कीमती समय ना बिगड़े। ये कुछ लोग, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले ऐसे होते हैं ना कि ये तो हेल्पिंग बिजनेस है ना, लोगों का मदद करने का बिजनेस है ना, लोगों को कुछ लोग ब्रेन वॉश कर डालते, इस तरीके की बातें बताते। हकीकत बता रहा हूँ कि ये और कोई धंधा नहीं करना चाहिए, ना एजुकेशन नहीं, ना जॉब नहीं, ना सिर्फ इसी में कूद पड़ो, कुछ लोग ऐसा भी बताते। तो आप अपने आप से पूछिए कि सामने वाले को तो भाई तुझको हेल्प ही करनी है तो लाना, मुझे 2-5 लाख दे दे, तो कोई हेल्प नहीं करेगा। और ऐसी सब चीज़ें बताएंगे आपको कि भाई इसमें जुड़ जाइए, ये तो हेल्पिंग का बिज़नेस है ना, ऐसा ये बिज़नेस है ना, वो बिज़नेस है ना, लोगों की मदद करने का बिज़नेस है। तो लाना, मदद करनी है तो तू मेरी मदद कर दे, सीधी बात। कोई आपको 100 रुपये की भी मदद नहीं, 200-500 की मदद नहीं करेगा आपकी। आपको जुड़वाएंगे, आपसे प्रोडक्ट बाइंग करवाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। मैं ये लाइन की हकीकत आपको बता रहा हूँ। शायद मेरी बात आपको कड़वी लगे, बुरी लगे, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि कुछ कंपनियां जेन्युइन होती है, कुछ होती है चीटर होती है, लेकिन जो जेन्युइन भी है इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जुड़ने के बाद आप सक्सेसफुली होंगे। सक्सेस कुछ ही लोग हो पाते हैं, और कौन हो पाते हैं? जिनका बिहेवियर इस तरीके का हो कि जो बातचीत करना में किसी से झिझक ना रखते हो, जो भी आजू बाजू में मिले उनके साथ वो बातचीत करना शुरू कर दे, और वो भी हुए तो हुए, बाकी कोई इसकी गारंटी नहीं। लोग 5-5, 6-6, 7 साल इसमें वेस्ट कर डालते। तो मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि आपको अगर यही करना है तो आप साइड बाय साइड कुछ और चालू रख के इस काम को साथ कीजिए, ताकि आपका कीमती समय ना बिगड़े, आपकी अर्निंग भी कहीं से शुरू हो। समझे मेरी बात? आपका टाइम, कीमती समय ना बिगड़े। क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे देखे जो अपना छोटे लेवल पर कारोबार शुरू करते हैं, 5-6 साल में वो कहाँ से कहाँ भी पहुँच चुके होते हैं। और कुछ लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग में पड़े हुए होते हैं, ये शैम्पू बेचेंगे ना, ये ना पाउडर ना, ये सब बेच के 5-5, 6 बेचना गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी भी प्रोग्रेस होनी चाहिए ना। आपको जोड़ने वाला आपका अपलाइन जो होता है वो तो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा खाली, लेकिन आपकी ग्रोथ ना हो रही हो तो फिर मतलब क्या? आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको सच दिखाने के लिए ये सब बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। समझे? भले मेरी बात आपको थोड़ी बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच है। आपको जो जोड़ने वाला अपलाइन है ना, वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा खाली, उसको आपको जोड़ने से और प्रोडक्ट बाय करवाने से मतलब। लेकिन कैरियर, टाइम आपका है, टाइम आपका बर्बाद हो रहा है, कैरियर आपका बिगड़ेगा। तो अगर आपको खुद को लगता है कि मैं उस तरीके का बंदा हूँ जो इसमें कुछ कर पाऊँ, मैं ऐसा इस तरीके की ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह कर पाता हूँ, मुझे लोगों के इस तरीके से लोग अवॉइड करते हैं, लोग हमसे दूरियां बनाने लगते हैं, वो सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है मैं इसमें अच्छा कर पाऊँगा तो ही इस लाइन में उतरिए, और साइड बाय साइड हो सके तो कुछ और भी कामकाज कीजिए जब तक इसमें आप जम ना जाए। क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है, मैंने आपसे पहले भी कह चुका कि इसमें आप जितनों के पास से जाओगे, हर कोई आपसे दूरियां ही बनाने लगता है थोड़े टाइम बाद, कि भाई अभी ये आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चिपकाएगा, अभी कुछ ना कुछ सामान बताएगा ना, अभी ये अपना बिजनेस प्लान बताएगा। इसको लोग कंटाल जाते हैं कि भाई इससे दूर रहना ही अच्छा। फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, परेशान हो जाता है कि भाई ये कहाँ ये इंसान मिल गया मुझे, कहाँ इसका फ़ोन आ गया। लोग मुँह से नहीं कह पाते, लेकिन ये सच्ची हकीकत है ये। तो मेरी बातों के ज़रा ध्यान से, गौर से आप समझिए। अगर बिज़नेस खुद का भी कुछ आपको बिज़नेस ही करना है तो आप एजुकेटेड हो तो उस लेवल का कुछ छोटे पाए से आप छोटे लेवल से काम शुरू कीजिए, लेकिन खुद का कुछ कीजिए, खुद की ब्रांड बनाइए, या फिर खुद का कुछ व्यापार शुरू कीजिए। या फिर अगर इसी में ही करना है
तो फिर ये करिए और साथ साथ कोई और चीज़ भी साथ साथ चालू रखिए। सिर्फ लोगों के बड़े बड़े चेक देख के अट्रैक्टिव नहीं हो जाना है। आप अपने खुद से पूछिए कि ये मैं कर सकता हूँ, और नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। अपना टाइम और पैसा क्यों वेस्ट करने का। वो जोड़ने वाले तो बाहर ऐसे कितने भी लेंगे, उससे तो आपको जोड़ से आपके प्रोडक्ट तो आपको परचेस करवाने से मतलब है, तो ताकि उसका फ़ायदा हो। वो उसका फ़ायदा देख रहा है तो हम क्यों ना अपना फ़ायदा देखें। हमारा करियर है, हमारा टाइम है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप समझे मेरी बात। आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। अगर मेरी बातें आपको सही लगती है, आपको लगता है कि मैंने जो कहा वो थोड़ा बहुत भी 1% भी सही है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।